हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। दुनिया में कई ऐसी जगह है जो अपने दामन में कई रहस्यमय घटनाओं को समेटे हुए है। ऐसी एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। गांव में कुछ मकान है जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई होता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया, और कहा जाता है कि अभी भी पर्यटकों के लिए ये जगह खुली है सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। 6 बजे के बाद किसी को यहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब यह जगह खंडर में नहीं लेकिन आसपास के 84 गांव में प्रसिद्ध थी। जी हाँ, आप यहाँ जो देख रहे हैं यह वही गांव है जिसे भूतों की काल्पनिक घटनाओं से जोड़कर हॉन्टेड विलेज का नाम दिया गया है। आज हम इसी कुलधरा गांव के बारे में जानेंगे कि क्या था यहाँ का वास्तविक इतिहास, जिसकी वजह से कुलधरा गांव जैसलमेर में विशेष महत्व रखता था, और क्या कारण रहे कि एक ही रात में कुलधरा जैसे 84 गांव खाली हो गए। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, घटना है जैसलमेर के रियासत काल की शौर्य और स्वाभिमान की प्रतीक। जैसलमेर की एक ऐतिहासिक जाति पालीवार, जिन्होंने अपने आत्म स्वाभिमान की खातिर एक ही रात में जिले के 84 गांव छोड़ दिए थे। तो आपको एक सवाल होगा, कौन थे पालीवाल? मूलतः पाली जिले से संबंधित पालीवाल जाति पाली से अपने निर्वसन के बाद जब इधर उधर भटक रही थी, तब जैसलमेर रियासत के तत्कालीन महारावल ने उनकी कर्मशीलता एवं उनके हुनर को पहचानते हुए उनसे जैसलमेर में बसने की गुजारिश की, ताकि इन कर्मशील लोगों के हुनर को काम में लेते हुए यहाँ की बंजर मरुभूमि में धान की पैदावार को बढ़ावा दिलाया जा सके। तत्कालीन महाराज ने उन्हें यहाँ बसते समय यह भी वचन दिया था कि आप लोग जब तक चाहे जैसलमेर में रह सकते हैं, राज्य आपके बसने का पूरा प्रबंध भी करेगा और आपसे इन राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी कर या लागान नहीं ली जाएगी। इससे यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि पालीवाल जाति किस स्तर की कर्मशील और प्रयोगधर्मी रही होगी। पालीवाल अपनी व्यापार कला एवं कुशाग्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अपना भाग्य बनाया था। थार के रेगिस्तान में गेहूं की तरह की एक गहन पानी की फसल बढ़ाने की कला में वे लोग माहिर थे। वे जिप्सम और चट्टानी भूमि पर फसलों के लिए पानी बनाए रखने तथा सतह के नीचे चलने वाले पानी की पहचान करें उसे उपयोग में लाने वाले लोग थे। उस काल में जैसलमेर की आर्थिक समृद्धि की चाबी पालीवालों के हाथ में थी, जिसे पालीवालों ने कई बार साबित भी किया था। तो अब क्या हुआ? तो हाँ, रियासत के दीवान की पड़ी बुरी नज़र। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में पालीवालों को अपनी बसी बसाई दुनिया छोड़नी पड़ी। तो वजह था दीवान सालम सिंह मोहता, जो कि महारावल मूलराज सिंह के राज्यकाल का सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में एक था। क्रूर शब्द उस व्यक्ति के लिए छोटा पड़ता था। कहा जाता था कि इस मरुभूमि में न अकाल का कोई इलाज था और न सालम का। एक अय्याश एवं रंगीन मिजाज के इस दीवान के देन ही कहे जा सकते हैं आज का कुलधरा सहित अन्य 83 उजड़े गांव, जिन्हें पर्यटक कौतूहल से निहारते हैं। यह थी वजह पालीवालों के गांव छोड़ने की। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब यह खंडर में नहीं तब्दील हुआ था। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई, और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। गांव के पुजारी की बेटी पर सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ी और वो खूबसूरत लड़की जैसे सालम सिंह की जीत बन गई। सालम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। अब
5000 परिवारों ने छोड़ दी रियासत। क्यों? क्या रहेगा उस घटना का रोमांच? जब संवत 1880 की श्रावणी पूनम के दिन 84 गांव के पाली वालों ने काठोड़ी के ऐतिहासिक मंदिर में एकत्र होकर एक ही लोटे से नमक मिला पानी पीकर यह संकल्प लिया कि वे अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि भले ही छोड़ दे, लेकिन सालम के अत्याचारों के आगे शीश नहीं झुकाएंगे। मतलब न तो वे सालम सिंह के लगाए टैक्स को चुकाएंगे, न ही उसकी हवस पूर्ति के लिए अपनी बहू बेटियों को उसके महल भेजेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने हमेशा के लिए जैसलमेर को कहा अलविदा। ये लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा पालीवालों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलदरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। उजड़े गांव में दे रहे संपन्नता की गवाही। 84 उजड़े गांव आज भी गवाह है पाली वालों के संकल्प के, जिसमें उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी मातृभूमि को सदा के लिए छोड़कर चल दिए और ऐसे चले कि आज तक वापस नहीं लौटे। उस दिन न तो कोई हाथ आगे बढ़ा उन्हें रोकने के लिए, न उनके कदम रुके अपने घरों को छोड़ते हुए। अपनी मातृभूमि को स्वर्ग बनाने वाले ये कारीगर अपना सब कुछ छोड़कर अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत और अपना वजूद बचाने को चले गए। वे तो चले गए, लेकिन इस मरुधला को शापग्रस्त कर गए। उनके साथ आसमान भी रोया था, पर कोई हाथ न उठा जो उन्हें जाने से रोकता। उन्हें कहता, तुम इस मरुभूमि को स्वर्ग बनाने वाले कारीगर हो। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है और अक्सर यहाँ आने वाले को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती है। इस गांव में एक मंदिर है और एक बावड़ी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ें 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अन्य मित्रों तक पहुँचाइए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ऐसे ही मिस्टीरियस और ट्रैवलिंग के वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप पैडलिंग।